जितने भी माता पिता यहाँ बैठे हैं, सबसे एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे, हमारी हाथ जोड़कर निवेदन सुनो। आपके बच्चे, बेटा अथवा बेटी कहाँ पढ़ रहे, बहुत अच्छा है, कहाँ जा रहे, बहुत अच्छा है। एक बात जरूर ध्यान करना, आपके बेटा का बेटी की संगति में रहने वाला कौन है, मदरा पीने वाला या भगवान को भजने वाला है। आसपास जैसा माहौल होगा वैसे गुण स्वभावता आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे, करने की आवश्यकता नहीं। सहजवश प्रवृत्ति, वृत्ति, आचरण, व्यवहार, वाणी वैसे ही हो जाएगी। ऐसे समझो, तुम जिससे ज्यादा प्रेम करो ना, जिसकी बहुत बातें करो, जिससे ज्यादा प्रेम करो, जिससे बहुत ज्यादा घुलो मिलो या बातचीत, धीरे धीरे उसका लहजा भीतर आ जाता, उसके जैसे गुण आ जाते हैं भीतर, वो जैसा बार बार करे वैसे। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो वो हमें मिले बहुत दिन बाद, तो वो बार बार अपनी नाक पकड़ें और कान में ऐसे करें, फिर नाक पकड़ें, फिर कान में ऐसे करें और बार बार ऐसे करें। तो हमने पूछा कोई बीमारी हो गई? बोले नहीं। तो जब वो पत्नी सहता है तो उनकी घरवाली ऐसा करती थी। हाँ, जब वो दोनों आशीर्वाद ले आए तो उनकी घरवाली बार बार घूंघट में बैठी, हमें लगे कोई भूत ऊत लगा है। तो हम तो गुरुजी, हमने पूछ लिया, हमका बिटिया कोई दिक्कत? बोले ना ना दिक्कत नहीं है। उसने कहा ये हमारे पिताजी की आदत थी। तो हमें हंसी आई। हमने कहा पिताजी की आदत तो तुम्हें आना ठीक है, पर एक नया रास्ता खुल गया, पति देव को भी आदत आ गई। तब हमने वहां एक बात समझी, जिससे बहुत वार्तालाप करेंगे, जिसके साथ बहुत देर तक रहेंगे, जिससे बहुत प्रेम करेंगे, स्वभावता उसके गुण अंदर आ जाएंगे। भूतों की पूजा करने वाला भूतों जैसा दिखने लगता है, भगवान की पूजा करने वाला भगवान के जैसा दिखने लगता है। हाँ, होता नहीं वैसा, पर गुण वैसे आ जाते। अच्छा, तुम कृष्ण भगवान वाले जितने देखो, सब चंचल मिलेंगे, सब चंचल मिलेंगे। शंकर जी वाले जितने भगत मिलेंगे, फक्कड़ मिलेंगे। कुर्ता तैयार है कि नहीं, बाल ठीक है कि नहीं, बम भोले, बात बात पे हार हार महादेव, एकदम फक्कड़ मिलेंगे, हर हर महादेव। हमारे गांव के महात्मा जो शंकर जी की पूजा करते, वो कहा करते, बम भोले शंकर अलग खोल दे पलक, दिखा दे झलक, चलाया क्षमा छम, तुझे धोखा ना मुझे गम, बम शंभो तान धर्म के तंबो, ओ शंकर कांटा लगे ना कंकर, हर 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 तो दूर से ही लग जाता ये भोलेनाथ वाले। अच्छा, राम जी वाले जितने भगत मिलेंगे एकदम सीधे, हनुमान जी वाले एकदम टेढ़े। हाँ, माता वाले भगत तो पूछो ही मत, उनकी तो अलग ही लीला है। जो माता जी हरें, देवी जी हरें, माता जी हरें, 2 4 5 नवरात्रि कर लें, साक्षात चंडी प्रवेश होती है। तो हम जिस आराध्य की पूजा करेंगे, उस आराध्य के गुण हृदय में प्रविष्ट होंगे। हम भूतों की पूजा करेंगे तो भूतों के गुण। एक व्यक्ति ने हमको पूछा, दूसरे वाले मतलब समझ जाओ, दूसरे मजहब वाले बड़े निर्दयी क्यों होते? हमने कहा जिनके भगवान ऐसे रहे हों तो उनके भगत तो ऐसे होंगे ही होंगे। स्वभावता गुण आराध्य का आता है। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा प्रारंभ करने के पहले हम प्रार्थना करें, संगत को ठीक करो। संगत यदि साधु की करोगे, आहा जीवन बदल जाएगा। और सत्संग में बैठोगे, आहा। मेरे बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई। गाइए, बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 सीताराम
विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अच्छा, विवेक क्या है? विवेक है बुद्धि। ये सत्संग से ही जागृत होता। देखो, किताबें पढ़कर नॉलेज ले सकते हो, पर ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञान तो अनुभव से ही प्रकट होता है। नॉलेज होना अलग है, ज्ञान होना अलग है। अच्छा, नॉलेज क्या है? नॉलेज है मील का पत्थर। क्या? जैसे रायपुर 300 किलोमीटर, ये जान लेना नॉलेज है, लेकिन रायपुर पहुंच जाना ज्ञान है। हाँ, हाँ, भाई रायपुर पहुंच गए, ये ज्ञान है कि भाई बीच में बिलासपुर पड़ता, तिल्दा पड़ता, भाटापारा पड़ता, ये रायपुर है। तो जानकारी ले लेना नॉलेज है, पर पहुंच जाना ज्ञान है। अच्छा, ज्ञान में और विज्ञान में अंतर क्या? बहुत बारीक अंतर है। जान लेना ज्ञान है और प्रकट कर देना विज्ञान है। कोई हमसे पूछे कि ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा क्या? दोनों मिलते जुलते। इसलिए तो हनुमान जी के लिए लिखा, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ। रामायण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। अच्छा, हनुमान जी विज्ञान है। हाँ, विज्ञान धान हनुमान जी महाराज हैं। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। द्वार पर राम लिखा। राम जी के आयुध, जब हम अभी बैठे थे तो हमारी अपना घर परिवार की कमेटी ने, सदस्यों ने मिलकर और अध्यक्ष जी ने मिलकर हमें धनुष बांध दिया। और जिस घर के बाहर हनुमान जी रुके, उस घर के दरवाजे पर चिन्ह में धनुष बाण बना था। एक तरफ रा लिखा, दूसरी तरफ मां लिखा। हनुमान जी चौंक गए। अरे, ये लंका है और लंका में भी कोई भक्त रहता है। लंका निश्चर निकरे निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। ये तो निशाचरों के बास की नगरी है, यहां सज्जन कौन आ गया, यहां पर कौन भगत आ गया? ये हनुमान जी सोच रहे थे। पर सज्जन की पहचान क्या है? सज्जन कौन और दुर्जन कौन? ये पहचान तो हनुमान जी से सीखो। आहा, ध्यान देना, सज्जन वो है जो स्वप्न में भी किसी का बुरा ना चाहे, और दुर्जन वो है जो अपने अलावा किसी का अच्छा ना चाहे। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को जगाया। राम 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 राम। बाहर राम राम की आवाज लगाई। विभीषण अंदर सो रहे थे। अरे सोचा, लंका में वो कोई राम 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 कह रहा, यहाँ लंका में तो कोई राम राम बोलता ही नहीं है। यहाँ तो रावण 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 दसानन दसानन होता है। ये राम राम वाला कौन आ गया? विभीषण जी जाग गए और जागे। इधर राम जी का नाम हनुमान जी ले रहे, राम 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 राम। उधर विभीषण जी जागे। और सज्जन की पहचान क्या, जरा देखना। राम राम ते ही सो में रहने की, राम राम ते ही सो में रहने की, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। मेरे पागलों, राम राम का सुमरन करके हनुमान जी महाराज पहचान गए ये विभीषण जी सज्जन हैं। उनके मुख से भी राम राम निकला। हमें सौभाग्य है, हम जब बैठे थे ना तो हमारी नजर पड़ी सामने, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव एक समुदाय है, यहाँ का गौरव समुदाय। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जिनको मिले, और ये परिवार धाम पर भी हमसे मिलने गया, राम नामी परिवार। एक बार इनको जोरदार ताली बजाओ। ये वो समुदाय है जो पूरे शरीर में राम 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 लिखता है।
पूरे शरीर में। माता जी के भी दर्शन करो, उनके पूरे शरीर में राम राम है। आज की माताओं को यदि कह दें ऐसा राम राम लिखवाओ तो वो कहेंगी हमारी शकल चली जाएगी। शकल तो एक दिन जानी ही जानी है, पर इनका प्रभाव देखो। ये हजारों लोगों में आप बैठे थे, हमारी नजर पड़ी। क्यों? क्योंकि जो राम का होता है उस पर सबकी नजर टिकती है। मेरे पागलों, विभीषण जी की सज्जनता को हनुमान जी जान गए। हनुमान जी विभीषण की भेंट हुई। इस चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज हमको ठीक नहीं लग रहा है। किसी भी प्रकार से हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी भी प्रकार से अपयश के पात्र नहीं बनने चाहिए, क्योंकि आंधी तूफान और बारिश का मौसम है। भगवान करे कि ना बरसे, पर कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जितनी देर भी भगवान की कथा हुई भली हुई, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है और बहुत से LED और ये साउंड जो टंगे हुए हैं इनके गिरने का डर है। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार से गड़बड़ ना हो। इतनी देर तक भगवान माने रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। इतनी देर तक भगवान की कथा निर्विघ्न हो गई है। इसलिए आज की चर्चा को कोई भी ऐसे उठेगा नहीं। वहाँ पर LED नीचे है, सिर में चोट लग जाएगी, इसलिए खड़े रहो, बैठे रहो। फिर उसके बाद में हम लोग आरती करके जाएंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं। कल कितने बजे दरबार है?